पूरा अव्यवस्थित विकास हो जाए इस माउंट आबू का, ये माउंट आबू खत्म हो जाए, यहाँ का सारा इकोसिस्टम खत्म हो जाए, कौन चाहेगा इस चीज को आप में से? हम तो यहाँ पर स्थायी है, 6 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अरे आप लोगों को तो यहाँ पूरा जीवन बिताना है, 7 पीढ़ी आपकी इसमें निकलनी है। तो आप लोग ये चाहोगे कि साहब यहाँ अव्यवस्थित विकास हो जाए, आप फ्री कर दो साहब विकास को, यहाँ तो सबको बजरी सीमेंट सबको लाने दो, जिसकी जहां मर्जी है वहां कब्जा करने दो। ये चाहते हो क्या आप लोग? तो फिर यही हम चाह रहे हैं। आपने क्या बोला कब्जे? आपने बोला कब्जे, उसका चाहिए हमको, हम कब्जे की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपका व्यवस्था देखनी सर, आपके अधिकारी कर्मचारी सर। एक चीज मैं बता, आपके हर वार्ड में क्या बैठे जमाने बैठे, तो वो देखेंगे व्यवस्था कौन कर रहा है? व्यवस्था अपने इसमें तो व्यवस्था चल रही है, उसमें सुधार के लिए व्यवस्था है। इसमें आपका कोई इनको लेकर साहब जल्दी करते इस व्यवस्था में कि साहब हम इसको कर नहीं पा रहे हैं, तो हमने कह दिया हमारे पास में नगर पालिका में आदमी बैठेगा परमानेंट 2 साल तक। 2 साल तक हमारा वहाँ सिस्टम रहेगा, आदमी बैठेगा, आपको कोई भी दिक्कत है आपको ऑनलाइन करना, हमारा आदमी करेगा। आपको कहीं दिक्कत भाई भटकने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरा कोई कह रहे हैं कि साहब माल ऐसे तो आप 6 कट्टों को पकड़ लेते हो, वहां से डंबर फ्री आ रहे, उसमें वो भी व्यवस्था है। हमने इसमें बार कोड की व्यवस्था करी है, बिना बार कोड के वहां से गाड़ी नहीं निकलेगी। बार कोड हम उसमें वो करेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद ही गाड़ी निकलेगी। तो चीजें हमने सारी आप लोगों के लिए की है, माउंट आबू के लिए की है, हमारे फायदे के लिए नहीं है। इसमें सरलीकरण होगा चीजों का, इसमें ज्यादा बेटरमेंट होगा, चीजें पारदर्शी होगी, ये सारे। और अभी जो सीएम साहब की मीटिंग थी उसमें भी साहब ने यही कहा था कि टोकन व्यवस्था पारदर्शी और सरलीकृत होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उसी के विजन के अनुरूप ये सारी व्यवस्था लागू की गई है। एक बार अपने इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मान लो किसी सुधार की गुंजाइश होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि ये बंद हो गया। नहीं था, उपयुक्त स्थान पे लगाते, रोड लेवल पे लगाते, अब हमारे टूरिस्ट और लोकल परेशान होता है। ये सारी चीजें मिस प्लानिंग है। अगर प्लानिंग करके किया होता तो प्रॉपर किया जा सकता था, परंतु उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। कि उन्होंने इसलिए किया कि सब अवैध आती है, अवैध की भी कंप्लेन हम जैसे लोग ही करते हैं। जब कंप्लेन जाती है, एग्जीक्यूशन एक्टिव हुआ, उन्होंने किया। तो ये बात मैं आप सभी जो बैठे हुए प्रतिनिधि, उन सबकी राय और जो अपना रिप्रेजेंटेशन लाए, मेमोरेंडम लाए आयुक्त महोदय के माध्यम से, क्योंकि म्युनिसिपल एक्ट में आपसे बड़ा अधिकारी लोकल बॉडीज में नहीं है, क्योंकि बोर्ड नहीं है। तो आप हमारी बात उच्च अधिकारी पर जाओ, उनको पहुंचाओ कि साहब इसके अंदर ये है, आप अपनी टिप्पणी के साथ इसको लिखे कि साहब इसके अंदर ये अपन कर सकते हैं, बेहतर करने की कोशिश करें। रिस्ट्रिक्शन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पोर्टल पे बना हुआ है। अभी हमारा पोर्टल बना है ना गवर्नमेंट ने, तो ऑनलाइन विदाउट पेपर करता, आप अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन पे जाइए, ई मित्र पे जाइए, आपकी फाइल चलेगी। वो तो ऑलरेडी है सर, वो तो ऑलरेडी है। आज हम नामांतरण करते हैं, क्या कहते हैं, ई मित्र पे जाओ, क्या कहता है संबंधित कलेक्टर को वो करता है, कमिश्नर उसके ऊपर करता है, डिजिटल साइन तो निकल रहा है, आज भी निकल रहा है ना। तो ये प्रोसेस तो चल ही रहा है। जब ये ऑलरेडी चल रहा है तो इस चीज को हमको आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये कोई प्रशासनिक और स्थानीय लोगों के बीच में डिफरेंशियल ये झगड़ा नहीं है, ये हमारी समस्या है। जब तक रोएंगे नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। आबू की पब्लिक है, आबू की पब्लिक इसीलिए आपके पास आई है, आप इसका समाधान निकालो। और समाधान का तरीका यही है, तो हमारे नक्शे पास करो, जो नियमों के तहत है उसके अंदर हमारे को निर्माण की स्वीकृति दो, और 2 बोरी 5 बोरी कोई लेके भी आ जाता है, उस गरीब की गाड़ियां सीज कर देते हो। और लोग कहते भी हैं अरे उधर तो हो गया, इधर क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, और इसको एज पर द एक्ट आप इसको आगे तक पहुंचाएं और हमारी बात को आगे रखें। धन्यवाद, ये मैंने मेरी तरफ से कहा है। माइक तो चालू करो वैसे, आप आपस से बोलो वैसे, माइक का कोई काम नहीं।